बिहार में विकास की जोत, बिहार में शिक्षा की जोत, बिहार में रोजगार, पलायन, इन तमाम मुद्दों पर बात रुख करके अब बात शुरू हुई है बंगला खाली करने और बंगले की विस्तार करने को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की राजनीति में अब नया ही एक झगड़ा शुरू हुआ है और वो झगड़ा विकास का नहीं है, वो झगड़ा शिक्षा की प्रगति का नहीं है, वो झगड़ा पलायन रोकने की नहीं है, वो झगड़ा है जमीन की। जी हाँ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आवास पर भी विस्तार कर दिए जमीन का। एक अन्य मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को एक में जोड़ लिए। लेकिन अब जो बात चल रही है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है रावरी आवास को खाली करने के लिए, लेकिन रावरी आवास खाली नहीं होगा। जिसको जो करना हो कर ले, कोर्ट के आदेश हम नहीं मानेंगे। ये तमाम वक्तव्य है प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के मंगनीलाल मंडल का, और साथ में जो मंगनीलाल मंडल जी के साथ में जो आरजेडी के बड़े नेता में से आते हैं, शिवचंद्र राम, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये तमाम लोग आज उस मुद्दे को उठाया कि जब बिहार सरकार या मुख्यमंत्री पहले रहे नीतीश कुमार जब थे, तब किसी का बंगला खाली नहीं हुआ, लेकिन आज क्यों हो रहा है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं मंगनीलाल मंडल और साथ में बड़े नेता, जरा आप सुनिए। पहली बार मुख्यमंत्री के आवास का विस्तार विस्तार 2 बार हुआ। दूसरी बार श्री लालू प्रसाद यादव की जिस एक अन्य भाग में रहते थे, हम तक उसका विस्तार नहीं हुआ। कौन कौन उसमें रहे, सिंधी साधन, लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो बगल में एक मकान था जिसमें से राधा नंदन था, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और उस समय के कानून परिषद बिहार के उपाध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके अध्यक्ष, उनके नाम से आरोप। लालू जी उस मकान को नहीं खोला। नीतीश कुमार जी हो गए तो उसको हटा करके उनको नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष पद से और उस मकान को तोड़ करके अपने मुख्यमंत्री आवास में मिला। मूल आवास एक अन्य बार में नहीं हुई। और दूसरी बार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मकान निर्माण था, कर्नाटक था, उसको तोड़ करके 5 का नंबर गिरा दिया। ये चमड़ा इसका औचित्य साबित करना होगा क्यों ऐसा कितने एकड़ में उन्होंने बताया। दूसरी बात यह है, जितनी बातें उन्होंने कही 2005 में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष बनी श्रीमती राबड़ी देवी, उन्होंने मांग नहीं की थी कि 10 करोड़ को आवंटित किया जाए। उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ये मकान आवंटित किया। तो आपने बहुत मकानों को नामांकित किया है, जिसका वायलेशन आपकी सरकार कर रही है। आज उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मकान नामांकित है, स्पीकर का मकान नामांकित है, पहले नहीं था। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन का मकान नामांकित है, पहले नहीं था। स्पीकर हुए वो मंत्री वाला आवास बना है, आज स्पीकर के लिए जो नामांकित है उसको नहीं जा रहे हैं। तो ये रूल्स का वायलेशन है। सरकार जो पैरामीटर है जिसमें नाम से आवंटित होगा उनको उस मकान में जाना है। तो ये स्पीकर का जो पुराना मंत्री वाला मकान है, क्यों नहीं पूछते कि आप स्पीकर के बराबर क्यों नहीं जा रहे हैं। और ये 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो देख किया है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जो प्रधानमंत्री है उसमें ये नहीं जा रहा है। ये सरकार को पूछना चाहिए और ये भी कहना चाहिए कि राबड़ी देवी जी के मकान 10 करोड़ को आज तक नामांकित नहीं किया गया।
इस अवधि के सारे मकान को आपने निर्माण क्या करना किया, उस मकान से उनको हटाने का क्या होता है? आपने ही मकान आपको आवंटित किया है। तो ये सब बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना है और ये बहुत ही अनुचित नियमावली के खिलाफ, पैरामीटर के खिलाफ ये सरकार कर रही है। सिर्फ लालू जी के परिवार और श्रीमती राबड़ी जी को अपमानित करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए ये नहीं चलने वाला है। हाई कोर्ट मामला को देख रहा होगा, हाई कोर्ट में मामला गया, हमारी पार्टी के ध्यान में ये बात है। और दूसरी बात है, गलत काम सरकार कर रही है, अपने कर्म को की समीक्षा भी कर रही है, नियम की समीक्षा भी कर रही है, बदले की भावना कर रही है, तो जनता भी देख रही है। तो सड़क पर भी हम लोगों को जाना होगा, फिर जाना करेंगे। दोनों जगह इन्हीं बातों के साथ हम अपने वार्ता को समाप्त। दलित मंत्री नंदकिशोर राम जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये खेला खेल रही है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, मंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप संत रविदास, वीर चौहरमल, बिरसा मुंडा, गाडगे बाबा, सरदार उधम सिंह के विचार पर चलने वाले लोग हैं। कौन सी स्थिति आपकी आ गई कि 8 मंत्री में आपको सबका आवास ठीक रहा और आपका आवास 21 नंबर जो है हार्डिंग रोड आवास, आपको किस कारण आपको खाली किया गया? या आपने खाली किया क्या? वहां पर स्त्री भूल भुलैया सिनेमा का रहस्य था क्या? जो आप जो है क्या उसमें भूत प्रेत था क्या? क्या आपको इतना डर लगा और आप उस आवास को छोड़ कर करके और आपके ऊपर जो दूसरा जो है क्या वर्णित करने का काम किया गया? जबकि यह बिहार मां सीता की आस्था और त्याग और धैर्य और सम्मान की धरती है। सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और एक महिला हमारी माता समान श्रीमती राबड़ी देवी जी जो 10 नंबर बंगले की बात की जा रही है, इसी बंगले से मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम भी निकला। इसी बंगले से भगवतिया देवी मुसर की बेटी एमपी बनी। इसी बंगले से जो डोम का बेटा भोलाराम तूफानी बना। इसी बंगले से जो है कि पाट पर कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजत जो है कि जो कि एमएलसी बनने का काम किया। मोहन राम मेहतर का बेटा इसी बंगले से विधायक बनने का काम किया। इसी जो है कि बंगले से पीताम्बर पासवान, कमल पासवान ऐसे लोग मंत्री बनने का काम किया। और हमारे मंत्री जी कहते कि दलित था, हम भी दलित थे। 2015 में हम मंत्री थे, हमारे आवास को भी जो है कि पुलिस के छावनी से जो है कि 12 स्टेट रोड को कर दिया गया था। अब उस समय भी 18 महीना की सरकार हम रहा, उस समय भी हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी के चितकोहरा में किसका आवास है वो बना रहा। क्या उसके लिए नियम नहीं? इसलिए आज के समय में 16 दिन में कौन सी ऐसी बातें आ गई नंदकिशोर राम जी को कि आपने 8 जो मंत्री है आपने उसका आवास नहीं खाली करवाया, आपने उसके नाम पर आवंटन नहीं किया। एक दलित का बेटा का जो है मोहरा बना कर करके, और अगर आप आवास की बात करते हैं तो इस देश इस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा बेघर है दलित। आप उसको का आवास की बात तो करिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको तो देने की बात करिए। हमारा संविधान को आप खत्म कर रहे हैं, संविधान बचाने की तो बात तो करिए। इसके लिए सरकार के पास चिंता नहीं है। आज आवास खाली करने की बात हो रही है। ये भटकाना चाहते हैं बिहार के दलितों को। बिहार के दलितों को सम्मान चाहिए, बिहार के दलितों को सुरक्षा चाहिए। बिहार के दलित की बेटियां को बलात्कार हो रहा, गैंगरेप हो रहा, उन पर अत्याचार हो रहा, उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा। ये बुलडोजर बाबा जो है वो दलित की बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रहा है। इस पर बात नहीं हो रही। ये महंगाई बढ़ गई, डीजल का दाम में बढ़ गया,
का नेत्री और नेता श्रीमती राबड़ी देवी जी संवैधानिक अपने तत्व के हिसाब से 10 नंबर में है। श्री साहब हमारे ने विस्तार से आपको बताया ये तमाम जो चीजें को उन्होंने कहा है सरकार को जो है जवाब देना चाहिए और सरकार कब तक। तो आपने सुना मंगली लाल मंडल ने उन तमाम पहलुओं को दिखाया है कि जो पहले पहले मंत्री रहा करते थे या अभी भी जो सांसद बन गए, राज्यसभा सांसद बन गए, इवन संजय झा तक की भी बात कहा उन्होंने और देवेश चंद्र ठाकुर तक की भी बात कहा, उनके बंगले क्यों नहीं खाली हो रहे हैं। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है, जो नियम है, जो कानून है संविधान का, जो पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला मिलना चाहिए, उस बंगला को खाली कराने की क्यों बात हो रही है। हालांकि सरकार का जो दलील है वो दलील ये है कि उन्हें दूसरे बंगले में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन आरजेडी के नेताओं का मानना है कि हम उस बंगले को क्यों छोड़ें। आखिर ऐसी क्या वजह है जो हमें उस बंगले को छुड़ाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये तमाम जो पहलू है वो आज की राजनीति में दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब मंगली लाल मंडल ने इतना तक कह दिया कि इस बात को लेकर के हमें सड़क पर आना पड़ेगा, जनता को एकजुट करना होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच हो कि आखिर इससे पहले जितने भी मंत्री को दिए गए हैं बंगले, उस बंगले को क्यों नहीं खाली करवाया गया और जो सांसद राज्यसभा चले गए हैं उनके भी बंगले को क्यों नहीं खाली करवाया जा रहा है। आखिर इसकी जांच हो और राबड़ी देवी के बंगला क्यों खाली हो रहा है। ये तमाम जो मुद्दा है वो बिहार की राजनीति में गरमाया हुआ है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।